टोटल भाई 24.8 यूरो लगे हैं, 2500 रुपये इंडिया के पार्किंग के। तो ठीक है, मैंने 28-29 यूरो सोचा था, बट कम ही लगे उस हिसाब से। बाहर निकाल लिया भाई गाड़ी, वो भाई सब तो अंदर वीडियो बनाने ही नहीं दे रहे थे। एंड ये पार्किंग का नाम है, गूगल मैप पे आप डाल के आ सकते हो। पार्क कर दी है, पार्क तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है, बस सामान ही हमें रखना है जल्दी जल्दी। पार्क कर भी गए गलती से तो भाई पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। ये सामने अपना होटल है, लगेज लेता हूँ यहाँ से जल्दी जल्दी लोड करके कट लेता हूँ। फिर इनका ही एक लगेज रूम बना हुआ है भाई, वहीं पे ही सामान रखवा दिया था और गाड़ी लेने चला गया था। थैंक यू। अब लगेज गिरेगा ध्यान से भाई। ओ भाई साहब बच गया, देख रहे हो टैलेंट। चलो जी चलो, लगेज डन। ये चार्जिंग वाले की ना तार बार बार निकल जाती है, इसको ढंग से सेट करना पड़ेगा भाई। इतना यहाँ तक आता है भाई, फिर यहाँ से केबल हम आगे की तरफ निकाल लेते हैं। बाकी यार आज का ये जो सफर होने वाला है ना, लग्जमबर्ग से स्विट्जरलैंड की कैपिटल ज्यूरिख तक, जो कि है भाई 438 किलोमीटर एंड गूगल मैप 5 घंटे दिखा रहा है। क्योंकि स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो जो एंड का रास्ता होगा वो शायद से थोड़ा पहाड़ी रास्ता होगा, इसलिए टाइम ज्यादा दिखा रहा है, वरना इतने डिस्टेंस के लिए 4 घंटे काफी थे। ये देखो यहाँ पर है हम, लग्जमबर्ग कितना छोटा सा देश है ना। यहाँ से ये कवर करते हुए फ्रांस एंटर करेंगे आज हम, बट रुकेंगे नहीं। फ्रांस से फिर एग्जिट मारते हुए पहुंच जाएंगे स्विट्जरलैंड। फ्रांस हम वैसे तो जाने वाले हैं, बट हमारी यूरोप ट्रिप की वो लास्ट कंट्री होगी, क्योंकि फ्रांस से ही हम एग्जिट लेके पहुंचेंगे लंदन यूके में। तो इसलिए अभी फ्रांस में कोई रुकने का सीन नहीं है, सिर्फ एंट्री होगी, एग्जिट होगी और टाटा बाय बाय। लेट्स गो भाई, लोग निकला जाए। वैसे तो स्कॉर्पियो में इतना डिस्टेंस पता नहीं चलता, 1 गो में हो जाता है, बट रुकना तो पड़ेगा ही क्योंकि फ्यूल की भी जरूरत पड़ेगी। 500 किलोमीटर चलानी है गाड़ी। और दूसरा स्विट्जरलैंड में विनियट चलता है भाई 100%, वहाँ पे तो लेना ही पड़ेगा एंट्री करते, इसलिए वो भी ब्रेक चाहिए। 275 की रेंज है और एवरेज आ रही है 9.5 की। अभी मैं चलाऊंगा हाईवे पे तो वही 9.9 या 10 के आसपास एवरेज मेंटेन हो जाती है। और यार एक ना दिक्कत होगी थी, जब सर्विस करवाई ना तो उन्होंने बैटरी का टर्मिनल टाइट करने के लिए वो तार निकाली थी। तो उससे क्या होता है, जो ट्रिप होती है ना भाई वो रीसेट हो जाती है। तो जो ट्रिप ए है वो तो यूरोप की चल रही है, बट जो ट्रिप बी थी ना ओवरऑल, वो भाई रीसेट हो चुकी है। और ये ट्रिप बी ही मेन थी, क्योंकि जब हम दिल्ली से निकले थे ना इंडिया गेट से, तब मैंने ये रीसेट करी थी। और अब ये पूरी की पूरी भाई साहब हट गई है। अब हमें पता नहीं चलेगा भाई कितने किलोमीटर टोटल हम ट्रिप पे करने वाले हैं, ट्रिप के एंड होने पे। बट ये जो पूरी गाड़ी का मीटर है ना 15,000 चल चुकी है। इससे मैं एवरेज अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि सर्विस के टाइम पे ये शायद से 2,500-3,000 चली हुई थी। तो उसके बाद फिर कितनी चली है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा बाद में। बाकी खाली यूरोप में भाई 4500 इसमें दिखा रहा है और 300 प्लस कर लो, जो शुरू में मैंने मतलब रीसेट नहीं किया था। तो अराउंड 5,000 किलोमीटर हम यूरोप में चला चुके हैं भाई गाड़ी। हार्डली भाई 30-40 किलोमीटर ही चले थे और फाइनली बॉर्डर जो है वो आ गया है। अब हम एंटर करने वाले हैं फ्रांस में। अब इसको वैसे हम अपनी एक अलग कंट्री नहीं मानेंगे, क्योंकि फ्रांस हम एंड में जाने वाले हैं, लास्ट देश होने वाला है, तो इस बार नहीं गिन रहे, हम सीधा स्विट्जरलैंड ही गिनेंगे। लो जी लो, बॉर्डर आ गया है। राइट साइड में आप बोर्ड देख सकते हो, छोटा सा लिखा हुआ है फ्रांस और साथ में 7-8 सितारे। फ्रांस में भाई काफी ज्यादा दंगे चल रहे थे काफी दिनों से, बट अभी जो है वो चीजें काफी हद तक सेटल डाउन हो चुकी है। स्पेशली पेरिस में अब इतनी दिक्कत नहीं है, और हमें तो मेजर स्टे जो है वो पेरिस में ही रहेगा, तो इतनी दिक्कत नहीं है। वैसे फ्रांस बहुत बड़ा है भाई साहब, अभी तो हम बाहर से ही निकल के जा रहे हैं, तब भी आप समझ लो 2.5 से 3 घंटे हमें ड्राइव करनी है खाली फ्रांस में ही, 200-250 किलोमीटर के ऊपर। अब अंदर अगर हम जाएंगे सिटी में तो सोच लो कितना लंबा होगा। जब इटली से हमारी पेरिस तक की ड्राइव होगी ना, वो इस पूरी ट्रिप की सबसे लंबी ड्राइव होने वाली है, लगभग 800-900 किलोमीटर के आसपास, और वही 9-10 घंटे लगेंगे। तो उस दिन हमें भाई जल्दी निकलना पड़ेगा सुबह सुबह। सामने देखो भाई बोर्ड आ चुका है पेरिस का, बट हमें पेरिस जाना नहीं है फिलहाल। हम फ्रांस की सड़कों पे ही खाली अपनी गाड़ी चलाने वाले हैं, उसके बाद एग्जिट ले लेंगे स्विट्जरलैंड के लिए।
लो भाई सामने एक फ्यूल स्टेशन आ गया है, यहाँ से डीजल भरवा लेते हैं। और साथ ही साथ भाई फ्रांस का भी तो विग्नेट लेना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि भैया हम फ्रांस के हाईवे यूज कर रहे हैं इस टाइम पे। तो अगर किसी पुलिस वाले ने रोक लिया और हमारे पास विग्नेट नहीं हुआ तो भैया फिर चालान हो जाएगा। भले ही हम आज ही एग्जिट करने वाले हैं, बट हाईवे यूज हो रहा है ना, तो इसलिए लेना जरूरी है। साथ ही साथ भाई रेंज भी गाड़ी की खत्म पड़ी है तो डीजल डलवाना ही पड़ेगा। वैसे तो ये हाईवे है, थोड़ा सा महंगा होगा, बट अभी कोई रास्ता नहीं है क्योंकि कोई भी टाउन आ नहीं रहा है, तो हाईवे ही ऑप्शन है। कोई दो भाई यहाँ पे पेट्रोल है, दो डीजल है। एक्टिव नॉर्मल कौन सा है? ये अल्टीमेट वाला महंगा होगा, ये वाला है नॉर्मल। यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम है भाई, पहले अपना कार्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डीजल भर सकते हो। कुछ इस तरह से लगाया, पिन विन सब पहले ही डलवा लेगा। ईरान की तरह यहाँ भी डीजल को ना गैस ऑयल बोलते हैं, तो हमें गैस ऑयल ही डलवाना है। कार्ड रिफ्यूज नॉट वैलिड बोल रहा है, ये क्या पंगा है भाई? पहले ही पिन विन डलवा लेता है जितना। इसका भी कार्ड भाई रिफ्यूज कर रहा है यहाँ पे। वैसे रेट भाई यहाँ डीजल का 1.889 यानी कि 190 रुपए के आसपास है 1 लीटर डीजल यहाँ फ्रांस में। जिसके पास कार्ड नहीं है भाई उसके लिए तो बड़ी दिक्कत है, अगर ऐसे भर नहीं पाए तो। देखो चली नहीं रही मशीन भाई साहब, काफी बड़ा फ्यूल स्टेशन है, देख रहे हो स्टारबक्स और KFC भी है। तो अंदर जाके ही पता करना पड़ेगा क्या सीन है, क्योंकि कैश में पे करने का कुछ तो ऑप्शन होता होगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई साहब यहाँ तो पूरा सोविनियर शॉप वगैरह सब है। तो इन्होंने भाई अंदर ही पैसे ले लिया एडवांस में 25 लीटर डीजल के, और अब मशीन जो है वो चालू हो जाएगी और 25 लीटर डीजल डल जाएगा। कितने का देख लो भाई, 47.23 यूरो, 4700 रुपीज का केवल 25 लीटर भाई साहब। ये चीज़ भी उन्होंने पहले ही पूछ ली थी कौन सा डलवाना है, तो मैंने बता दिया था डीजल नॉर्मल वाला। चल गया ना, वेरी गुड। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये बताना पड़ता है अंदर की कौन से वाले फ्यूल स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है। जैसे हमारा 7 नंबर था, टोटल 25 लीटर ही डलेगा, अपने आप मशीन जो है वो ऑटो कट हो जाएगी। तो जी लो कट लग गया है, अपने आप 25 लीटर डलते ही। वैसे तो 15-20 लीटर होगा भी गाड़ी में, और 25 लीटर और डलवा लिया तो 40-50 लीटर में तो गाड़ी पहुंच ही जाएगी स्विट्जरलैंड तक। यहाँ पार्किंग में लगा देता हूँ भाई, और उसके बाद विग्नेट भी लेना है। अभी तो कुछ खाने का भी देख लेता हूँ भाई, भूख लग रही है, खाया नहीं हुआ सुबह से। खाने का तो यार कोई ढंग का मिल नहीं रहा, ये सैलेड वैलेड ही है जो मेरा अभी खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। बाकी सैंडविचेस भी है, बट ये सारे वही है नॉन-वेज वाले, बीफ वाले। ये सही है भाई, यहाँ पे ना सैलेड का काउंटर मिल गया, उसमें है पास्ता भी। तो जितना आप भर के ले जाओगे उतने ही पे करने हैं आपको। यहीं पे भाई ढक्कन भी दे रखे हैं। लेट्स गो भाई। और बिलिंग होएगी कितना है पर 100 ग्राम 2.1 यूरो, यानी कि 210 रुपये का 100 ग्राम। अभी जितना भी ग्राम होगा उतना मेरे से ले लेंगे। 7 यूरोज का बना मेरा टोटल ये, यानी कि 700 रुपये बस। होपफुली टेस्ट अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो पैसे भी बर्बाद जाएंगे फालतू के। वैसे दिखने में तो अच्छा सा लग रहा है, वेजिटेरियन भी है। ठंडा है तो अभी गर्म करना पड़ेगा, बट टेस्ट अच्छा है। लो जी, ओवन मिल गया है, मस्त गर्म हो जाएगा। और हाँ सच, विग्नेट ये कह रहे हैं कि फ्रांस में चाहिए ही नहीं, गूगल पे लिखा है कि विग्नेट की रिक्वायरमेंट है, ये कह रहे नहीं चाहिए। तो पता नहीं भाई, जब मिल तो रहा ही नहीं है, बाद में देखेंगे। चलो जी, गर्मा गर्म पास्ता इज रेडी। अब जो है भाई हम इसको खा सकते हैं मजे से। तो यहाँ पे विग्नेट नहीं चाहिए भाई, ये देखो टोल टैक्स आ गया, लेकिन इतने टाइम बाद यूरोप में टोल टैक्स आया फाइनली। अब यहाँ पे हमें कैश में डालना पड़ेगा, या हो सकता है यहाँ पे स्लिप मिले फिर पे आगे जाके करना हो। तो वही भाई कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी, कितनी है वो पता चलेगा जब। लेट्स गो भाई। चलो जी, खुल गया है। पर्ची नहीं निकलेगी मेरे ख्याल, छोड़ो निकाल के गया भाई, बंद ही ना हो जाए, छोड़ो। कार्ड टैप तो करवा लिया भाई, लेकिन कोई स्लिप फ्लिप नहीं दी इन्होंने यहाँ पे। टोटल भाई अकाउंट में से 440 रुपये कटे हैं, यानी कि अराउंड 4.4 यूरोज कटा है इसका टोल। पंद्रह 20 किलोमीटर के बाद वापस से एक और टोल टैक्स आ गया है। पहले भाई 440 रुपये ले चुके हैं, और पैसे ना मांग ले यहाँ पे।